दोस्तों वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन पर सोना कैसे आया, ज़मीन पर सोना कितना है, किस मुल्क के पास कितना सोना है, कितना निकाल चुके हैं, कितने सोने के ज़खायर बाकी हैं। गोल्ड के हवाले से आज आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। ज़मीन पर गोल्ड कैसे आया। सोना ज़मीन की तश्कील के दौरान बराह रास्ता नहीं बना, बल्कि इसकी एक तख्लीक की इंतहाई ताकतवर कहानी है जो कि खला में सितारों के टकराव और सुपर नोवा के धमाकों के नतीजे में बनी है। जदीद तहकीक के मुताबिक जब न्यूट्रॉन सितारे आपस में टकराते हैं तो इस टकराव के दौरान इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से गोल्ड जैसी भारी अनासर बनते हैं। 2017 में पहली बार साइंसदानों ने न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराव की तस्दीक की, जिसमें गोल्ड और दीगर भारी धातुओं की पैदाइश देखी गई। सुपरनोवा धमाके। जब बड़े सितारे अपनी जिंदगी का इख्तिताम पर सुपरनोवा की सूरत में फटते हैं तो इनके अंदरूनी हिस्से में इंतहाई पेचीदा न्यूक्लियाई रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और दीगर भारी धातें बनती हैं। अब ये सोना जमीन तक कैसे पहुंचा और ये अनासर एस्टेरॉइड के जरिए जमीन तक पहुंचे। अरबों साल पहले जब जमीन की सतह पिघली हुई थी तब भारी धातें जैसा कि सोना, प्लाटिनियम और आयरन जमीन के मरकज में जमा हो गए। बाद में आतिशफशानी, सरगर्मियों, जल्जलों और दीगर कुदरती अवामल की बदौलत ये धातें जमीन की सतह के करीब पहुंची। तारीखी अंदाजों के मुताबिक अब तक दुनिया भर में तकरीबन 2,50,000 टन सोना निकाला जा चुका है। इसमें तकरीबन 50,000 टन बाकी सोना अभी भी जमीन में मौजूद है और मजीद सोने के ज़खायर की तलाश जारी है। दिलचस्प बात यह है कि इस सोने को इकट्ठा किया जाए तो ये 22 मीटर 72 फुट का मकाब बन सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जिसके पास 11,000 टन के करीब सोने के ज़खायर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है जिसके पास 6,800 टन सोना है। तीसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका है जहाँ पर 5,000 टन सोना पाया जाता है। अमेरिका में 3,000, कनाडा में 2,200 टन, चीन में 2,000 टन, इंडोनेशिया में 1,700 टन और पीरो में 1,600 टन सोने के ज़खायर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर है जो कि 11,000 टन के करीब है। रूस और जनूबी अफ्रीका में बड़ी मकदार में सोने के ज़खायर हैं। दुनिया में 5 ऐसे मुल्क हैं जो कि सोने की पैदावार में सबसे आगे हैं, जिनमें चीन 370 टन सालाना सोना पैदा करता है, रूस 333 टन, ऑस्ट्रेलिया 320 टन, अमेरिका 190 टन और कनाडा 170 टन सोना जमीन से निकालता है। चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है जो हर साल तकरीबन 370 टन सोना मुख्तलिफ जराए से जमीन से निकाल रहा है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें बलोचिस्तान जहाँ पर 5.9 बिलियन टन सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में सबसे बड़े सोने के ज़खायर हैं। इसके बाद सिंध, थर और खैरपुर में भी सोने के ज़खायर पाए जाते हैं। चित्राल और सवात के करीब भी सोने के ज़खायर कुदरती तौर पर लोगों ने दरियाफ्त किए हैं। गोल्ड ज्यादातर ज्वेलरी बनाने में काम आता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ सनती इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो गई, और तिब में भी कुछ बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोने को निकालने का अमल बहुत ही दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं कि सोने को किस तरीके से जमीन से निकाला जाता है। जनूबी अफ्रीका में सोने की सबसे बड़ी और गहरी कान पाई जाती है। हर रोज 4,000 मजदूर जेर जमीन से शहर में उतरते हैं। यहाँ एक तंदूर में काम करने जैसा माहौल है। इसके सबसे गहरे मकाम में दर्जा हरारत 60 दर्जे सेंटीग्रेड तक है। इतना गर्म दर्जा हरारत कि यहाँ किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। दर्जा हरारत को काबिल बर्दाश्त रखने के लिए सर्द हवाओं के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। रोजाना 6,000 टन बर्फ लाई जाती है। इसको नमक से मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर को इस कान में लगाए गए पाइपों में गुजारा जाता है, जिसकी वजह से ये पाइप ठंडे हो जाते हैं और यहाँ से गुजरने वाली हवा जब इन पाइप से टकराती है तो दर्जा हरारत में कमी का सबब बनता है। ये दुनिया की वहद कान है जहाँ पे ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से सोने की कान में काम किया जाता है और दर्जा हरारत को मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपनी कीमती राय के जरिए हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आपकी कीमती राय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियोस को मजीद अपडेट करेंगे। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।